हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको एक बार बता दूं। कूलाम ने ऐसा बताया था कि जब कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य होता है। उस बल का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला हमको दिया था कूलाम ने, और वो फॉर्मूला निकल के आया था F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, R उनके बीच की दूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इस फॉर्मूले के बेस यानी कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकलों को कैसे सोल्व करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं कि इसके बेस पर न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करते हैं। उन्होंने कहा कि दो अल्फा कण परस्पर, यार इस न्यूमेरिकल को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। फिजिक्स में जब भी किसी कण का जिक्र करेगा, जैसे प्रोटॉन कहेगा, इलेक्ट्रॉन कहेगा, अल्फा कण, तो इन सब का जिक्र करने का उसका मतलब ये है कि उसने इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें आवेश के मान दिए। अगर वो किसी क्वेश्चन में तुम्हें कहता है कि दो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और याद रखना अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है प्लस के 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये बात भी याद रखना, अगर जीवन में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो ये वैल्यू प्रयोग की जाएगी। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है उसकी डिमांड यहाँ तक है। उसने कहा कि दो अल्फा कण, अगर उसने अल्फा कण कहा इसका मतलब दो अल्फा कण दोनों ही आवेशित कण हैं, वे एक तरह से आवेश का मान दे रहा। दो अल्फा कण इतनी दूरी पर रखे हैं तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी दे दी, r का मान दे दिया भाई। r बराबर कितना दे दिया? 0.1 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि अल्फा कण कहा है, अल्फा कण का आवेश हमें पता है, आवेश होता है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। दूसरे अल्फा कण का आवेश भी इतना ही होता है 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। पहचान बनाने के लिए इसको कहते हैं Q1 और इसको कहते हैं Q2। अल्फा कण कहता है तो इतना आवेश मैं अपनी तरफ से लिखूंगा, क्योंकि अल्फा कण एक आवेशित कण है जिसके आवेश की वैल्यू हमने पहले से मेमोराइज कर रखी थी। इसने कहा कि ये दो अल्फा कण इतनी दूरी पर रखे हैं। कूलाम कहता है कि जब भी कोई दो आवेशित कण पास पास रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक बल लगता है। वो बल निकालना है हमें, उनके बीच कार्य करने वाले बल का मान कितना होगा। तो फॉर्मूला है F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और बल का मान फाइंड करेंगे। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हम मात्रकों पर बड़ा ध्यान देते हैं। जैसे हमने आवेश को देखा तो आवेश पहले से कूलाम में है तो उसको हमने एज ले लिया। जैसे Q2 है, Q2 भी कूलाम में है, इसको भी हमने ऐसा कैसा ले लिया। लेकिन हमारे जो बीच की दूरी है उसको मीटर में लिया जाता है। इसने कहीं में देकर रखी है एंगस्ट्रॉम में, तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। और किसी भी एंगस्ट्रॉम को बदलने के लिए हम 10 की घात -10 से गुणा करते हैं तो वो मीटर बन जाता है, किसी भी एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए। तो आओ ये सभी वैल्यू रख के सोल्व करते हैं। F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू है 3.2 गुणा 10 की घात -19, Q2 की वैल्यू है 3.2 गुणा 10 की घात -19 डिवाइड बाई हमारा जो R है, R की वैल्यू है हमारी 0.1 गुणा 10 की घात -10, इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख दी, इसकी जगह यही Q1 की जगह Q1 का मान, Q2 की जगह Q2 का मान और R की जगह R का मान रखेंगे, लेकिन R का स्क्वायर। F बराबर संख्या कौन कौन है ऊपर 9 और कौन है 3.2, दूसरा 3.2 गुणा घात में चलते हैं, घात में कौन है 19 माइनस के तो 38 है और प्लस की है 9 डिवाइड मानो। ये 0.1 का जब वर्क करेंगे तो 0.1 दो बार आएगा, 0.1 गुणा 0.1 और घात हो जाती है डबल 10 की घात -20। देखो इस पॉइंट से दोनों पॉइंट कट गए तो ऊपर बचा हमारा 9 और बचा 32, एक संख्या और बची 32। अब घात में आ जाओ, घात में 38 में से 9 गया, अगर 38 में से 8 देते तो 30 बचते, एक और गया तो मतलब 29 बचे। इस 20 को ऊपर ले आओ तो प्लस का 20 हो जाएगा, इनके आपस में गुणा करें कुछ आवेगा, गुणा 10 की घात -9 न्यूटन। इतने न्यूटन का बल लगेगा जब कोई दो अल्फा कण एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे जाए। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल, एक बार सब बच्चे इसको नोट करें। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं।
दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कहा, उसने हमारे से कहा कि धातु के दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। हमारे पास दो गोले हैं, एक गोले को ए मान लिया, दूसरे गोले को बी मान लिया। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है। एक बार जरा 2 मिनट न्यूमेरिकल को पढ़ो, क्या कहा उसने कहा धातु के दो गोले सूक्ष्म गोलों पर प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यार मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि किसी वस्तु पर आवेश पैदा करने के दो ही रास्ते हैं, या तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दो या उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दो, यानी या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो या फिर इलेक्ट्रॉन डाल दो। उसने कहा कि प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी, n का मान दे दिया। n बराबर कितना दे दिया, 10 की घात 5। इसके लिए भी n बराबर कितना दे दिया, 10 की घात 5। और हम जानते हैं q बराबर ne, एक फॉर्मूला होता है, n का मान 10 की घात 5 और e का मान 1.6 गुना 10 की घात -19। अगर इसको सोल्व करूं तो 1.6 गुना 19 में से 5 गए तो -14, 19 में से 5 जाने के बाद 14 बचते हैं, तो ये हमारे Q1 का मान है। इसी प्रकार हम जब इसका निकाल लेंगे तो Q2 का मान भी इतना ही आएगा, 1.6 गुना 10 की घात -14 कूलम। ये है इस सवाल को करने का तरीका। जब भी वो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कहे या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहे तो इसका मतलब n का मान दिया है, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो हम Q निकाल सकते हैं, Q बराबर है नहीं, क्योंकि हमें जब बल निकालना पड़ेगा तो आवेश चाहिए, ये नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से n से हमने आवेश का मान निकाल लिया। आवेश बराबर होता है n का मान तो 10 की घात 5 और e का मान फिक्स होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 गुना। हम इसको सोल्व करेंगे तो ये संख्या तो ऐसी की ऐसी, 19 में से 5 गए तो 14। कोई दिक्कत यहाँ तक, Q1 Q2 पता लग गया। यदि वे एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, इनके बीच की दूरी भी उसने हमको दी है, r बराबर 1 मीटर। क्या पूछ रहा, इनके बीच लगने वाला बल याद करो, यानी वही फॉर्मूला जो पहली बार अप्लाई करा था, कूलाम का नियम जो ऊपर लिखा हुआ है, F बराबर 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे r²। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मान रखो एक बार, F बराबर 9 गुना 10 की घात 9, Q1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुना 10 की घात -19, Q2 की वैल्यू कितनी है, 1.6 गुना 10 की घात -19 बटे में r की वैल्यू कितनी है भाई, 1, इस 1 का वर्ग। तो F बराबर आ गया हमारा 9, 1.6 गुना 10 की घात 19 कितने -38 और ये प्लस का, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 9 16 कितने होते हैं, 256, 2 अंकों बाद दशमलव गुना 10 की घात -29, इनकी आपस में गुणा करेंगे जो आएगा गुना 10 की घात -29 न्यूटन कितना बल मिलेगा। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल, एक बार इसको भी नोट करें। चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो थोड़ा पहले वाले न्यूमेरिकलों के अपेक्षा थोड़ा सा हटके है, क्योंकि पहले 2 न्यूमेरिकलों में जो हमने किया है वो हमने बल का मान याद किया कि बल का मान कितना होता है, हमें बल का मान याद करना है। लेकिन जो तीसरा न्यूमेरिकल है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं पहले। इसमें एक तो हमें आवेश का मान दिया, Q1 का मान देकर रखा हुआ है, Q2 का मान भी दिया हुआ है। अब की बार बल निकालना नहीं है, बल की वैल्यू दी है, हमारे से पूछा अब की बार r का मान कितना होगा। ये हमारा तीसरे न्यूमेरिकल के बारे में इंट्रोडक्शन। देखो क्या कहा, इतने कूलाम का आवेश तो पहला आवेश, इतने कूलाम का दूसरा आवेश तो दूसरा आवेश Q2। इन आवेशों के बीच में इतना बल लगता है, न्यूटन से पहचानिया में कि बल लगता है, पर F का मान दे दिया। अब की बार सवाल में F का मान देकर रखा, पहले 2 सवालों में F का मान निकाल लेते, अब की बार सवालों में F का मान दिया है। ओके, आवेश का मान कितना दिया भाई, पहले वाले का 0.4 माइक्रोकूलम। हमने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है या वैल्यू आती है तो उसके मात्रक को जरा ध्यानपूर्वक देख लेंगे। मात्रक को हमने चेंज कर लिया, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, इसको भी ना कहीं चेंज कर लिया, माइक्रो को बदल दिया। Q1 Q2 पता लगे, F पता लगा, हमारे से पूछ रहा कि बीच की दूरी क्या होगी। F है ना कूलाम का नियम, फॉर्मूला तो वही लगेगा, इसी फॉर्मूले से अब R याद करना है। Q1 Q2 और F पता है, R हमारे से पूछ रहा है, तो लगाओ फॉर्मूला। F बराबर 9 गुना 10 की घात 9, पहला आवेश Q1, दूसरा Q2 और बीच की दूरी r²। बस वैल्यू रखनी बाकी है, जैसे वैल्यू को रखें एकदम आंसर आ जाएगा। इसका मान निकालना है दोस्त r² का, r² को यहाँ ले आओ F के पास और F को वहाँ ले जाओ, तो कुछ ऐसा सूत्र बन जाएगा हमारा, r² बराबर
9 गुणा 10 की घात 9, पहला आवेश Q1 दूसरा Q2 और बटे में इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया, आर स्क्वायर को बदल दिया, एफ को बदल दिया। आर स्क्वायर इक्वल 9 ऐसा कैसे, 10 की घात 9 भी, Q1 की वैल्यू कितनी है 0.4 गुणा 10 की घात -6, Q2 की वैल्यू 0.8 गुणा 10 की घात -6 और बटे में बल की वैल्यू है 0.2। एक बार ध्यान में बिठाओ, ये तो कंप्लीट 2 बार करेगा। इसका दशमलव हटा लो तो नीचे कितना आता है 10। एक बार सुनो तो क्या बचा, ऊपर एक तो 9 बचा, संख्या में 2 बचा और संख्या में 8 बचा, घात में चलते हैं 6 कितनी घात होती है 12, 6 और 6 कितनी 12, तो माइनस की तो 12 बची, माइनस की 12 और 9 प्लस की बची, बटे में क्या बचा 10 बचा। 8 दूनी 16, 16 निम्न 144, 144 तो संख्या बची 10 की घात 12 में से 9 गई माइनस का 3, लेकिन ये नीचे वाली घात जब ऊपर आएगी तो -1 बन जाएगा। ये हमारे आर स्क्वायर की वैल्यू है। आर स्क्वायर बराबर हमारा आया है 144 गुणा 10 की घात -4। हमको तो आर चाहिए ना, यहाँ इधर ऊपर गए तो जाकर वर्गमूल बन जाएगा, अंडर रूट में लिखेंगे 144 गुणा 10 की घात -4। 144 होता है 12 का वर्ग और 4 आधा हो जाएगा बाहर निकल के 10 की घात -2 मीटर। ये आंसर मीटर में आया है और हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, बिकॉज 10 की घात -2 का मतलब सेंटी होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। एक बार इसको भी नोट करें। चलिए एक न्यूमेरिकल और है, वो इन सबसे हटके है, उसको भी तुम्हें कराता हूँ जिससे तुम्हें हर एक प्रकार के न्यूमेरिकल का अंदाजा हो सके। इस वीडियो की यही मकसद है कि कूलाम के नियम पर जितने तरह के सवाल पॉसिबिलिटी के अनुसार बन सकते हैं वे इसमें कराने का प्रयास कराया। 3 तरह के न्यूमेरिकल मैंने तुम लोगों को दिखा दिए। अब एक अलग तरह का न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो कैसा है, इन्होंने कहा कि नोई तथा ई कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर क्यों आवेश को रखने के बाद वह संतुलन में रहेगा। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको जरा ध्यानपूर्वक पढ़ो। उन्होंने कहा कि नोई तथा ई कूलाम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कुछ अगर मैं फोटो बनाने का प्रयास करूँ डायग्राम, तो कुछ ऐसा है, एक आवेश हमारा नोई है, एक बिंदु आवेश नोई है और दूसरा बिंदु आवेश है ई। तुम जानते भी होंगे कि 9 की जगह 9, ई की वैल्यू फिक्स होती है जब मूल आवेश कहते हैं, इसका मतलब उसने ये हमको दिया है, हम इसको Q1 कह सकते हैं, पहला आवेश है। इसी प्रकार में अगर Q2 की बात करूं तो ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होती है। यानी जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो हमें पता है बेसिक, उस बेसिक को लिखते हुए चलेंगे। उसने कहा कि इनके बीच की जो दूरी है वो फिलहाल 16 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन की फॉर्मेट है, नोई तथा ई कूलाम के 2 बिंदु आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए। क्या सवाल कर रहा, उन्होंने कहा कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हम क्यों आवेश को रखें कि वो संतुलन में रहे। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर क्यों आवेश को रखें कि वो संतुलन में रहे। पहले तो मैं इस बात को खत्म करता हूं। मैंने ऐसा मान लिया कि इधर से x दूरी पर रखो, मैंने ऐसा मान लिया, माना 9e आवेश से x दूरी पर C बिंदु है, बिंदु पर रखने के बाद क्यों संतुलन में रहेगा, ये मैंने मान लिया कि भाई अगर मैं Q को यहाँ रखता हूँ C बिंदु पर तो वो संतुलन में रहेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, हेलो, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r - x, क्योंकि टोटल r है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो इधर से इधर की दूरी कितनी होगी, r - x।
अब देखो उस क्वेश्चन में जो किसी ने हमारे से प्रश्न किया है वो क्या किया है, संतुलन का। तो पहले वो मैं संतुलन बता, संतुलन किसे कहते हैं। मान लो मैकेनिक्स का ऐसा मानना है कि अगर किसी बॉडी पर बल लगते हैं और बल लगने के बाद भी उसकी स्थिति ना बदले, वो अपनी जगह पर बनी रहे, तो इसे बोलते हैं संतुलन। बल लगने के बाद भी वो ना हिले, जहां है वहीं पे बनी रहे। तो संतुलन कब होता है? संतुलन जब होता है जब किसी वस्तु पर लगने वाले नेट बल का मान 0 हो जाता है। अगर किसी वस्तु पर लगने वाले नेट बल का मान 0 हो जाए तो वस्तु संतुलन में होती है बल लगने के बावजूद भी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं Q आवेश को C बिंदु पर रखता हूँ तो ये पहले वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, ये दूसरा वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। तो ये संतुलन में कब होगा, जब इसका नेट बल 0 होगा, यानी पहला बल प्लस दूसरा बल बराबर 0। यानी ये आवेश कब संतुलन में रहेगा, जब इसका टोटल बल 0 होगा। तो मेरा फर्ज पहले क्या बनता है कि मैं इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लूं, फिर इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लूं, दोनों बलों को बराबर कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं। नोई आवेश के कारण, नोई के कारण, या नोई को तो मैं Q1 कह चुका ना, Q1 के कारण Q पर बल, Q पर बल, जरा ध्यान देंगे सब बच्चे। बल निकालने का फॉर्मूला वही है पुराने वाले, इसको मैं F1 कह देता हूँ। 9 गुणा 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R, इसका ये बल का फॉर्मूला है। F को बोलते हैं F1, 9 गुणा 10 की घात 9। यहाँ पर जो Q1 का काम करेगा वो Q1 ही करेगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। Q2 का जो काम करेगा यहाँ पे ये करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बल का फॉर्मूला लगाएंगे। Q2 का काम करेगा Q बटे में इनके जो बीच की दूरी है फिलहाल वो x है, समीकरण नंबर 1। जो बीच की दूरी का काम कर रहा है यहाँ पे कौन कर रहा है, x। ये पहली समीकरण, दिशा निकाल लो इसकी दिशा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। ये भी बल प्लस का है, ये भी आवेश प्लस का है, ये भी आवेश प्लस का है। तो प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिवर्ती। इसका मतलब जो दिशा आई है, इसको इनको थोड़ी देर के लिए मान लो, इसको भी, तो C से B की ओर दिशा कैसा आई है, C से B की ओर। नेक्स्ट Q2 के कारण, Q2 के कारण Q पर बल, Q पर बल। अब भाई देखो फॉर्मूला वही है दूसरे वाले, F2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9। अभी बार Q1 क्या बनेगा, Q1 तो ये बनेगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। Q2 कौन बनेगा, Q2 ये बनेगा दूसरा आवेश, ये पहला आवेश दूसरा आवेश, क्योंकि अब की बार फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगा रहे हैं। ये Q बनेगा डिवाइड बाई, अब इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R - x का होल स्क्वायर। ये हमारा सवाल। ये F2 है, इसकी दिशा लिखेंगे हम। दिशा क्या है, देखो वो आवेश किसका है, प्लस का, ये आवेश भी किसका है, प्लस का। तो प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो अब की बात क्या होगा, जो दिशा आई वो F1 के विपरीत है, F1 के विपरीत। जिस दिशा में F1 लगा हुआ है उसके विपरीत लगा है F2। हमने तुम्हें वेक्टरों में सिखाया था कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाले, यदि किसी बॉडी पर लगने वाले दो बल विपरीत दिशा में काम करते हैं तो वे आपस में घट जाते हैं। तो नेट बल कैसे निकालेंगे भाई, नेट बल निकलेगा पहला बल माइनस दूसरा बल बराबर 0। क्यों कहा हमने नेट बल 0 होना चाहिए, इसलिए कहा क्योंकि वो संतुलन में है, क्यों संतुलन में है। अगर क्यों संतुलन में है तो इसका मतलब उस पर नेट बल कितना होगा, 0। और नेट निकलेगा कैसे, वेक्टरों का नियम लगा के। जब दो वेक्टर उल्टी दिशा में काम करते हैं ना तो आपस में घट जाते हैं। अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में काम करते हैं तो जुड़ जाते हैं, दो वेक्टर विपरीत दिशा में काम करते हैं तो घट जाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे F1 और F2 नाम के जो वेक्टर है वे विपरीत दिशा में लगे हुए हैं, तो जोड़ते समय भी घटेंगे। तो यहाँ से क्या दिख गया भाई, F1 बराबर कितना हो गया, F2। F1 की वैल्यू रखो, F1 की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 दोबारा से, फिर 1.6 10 की घात -19, फिर Q और डिवाइड बाई x² बराबर। ये F1 की वैल्यू यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो। नेक्स्ट F2 का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9, यहाँ तक आ चुके। फिर ये 1.6 गुणा 10 की घात -19, फिर Q बटे में कितना, R - x का होल स्क्वायर। ये कुछ कटता है क्या, इससे ये गए 1.6 से 1.6 गया, घात से घात गई, Q से Q गया, लगता है इधर तो कुछ बचेगी। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 9, नीचे क्या बचा x²,
उधर बचा एक, नीचे बचा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसकी इधर और इसकी इधर। 9 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो जब वर्गमूल करेंगे तो अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 9 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ये आया हमारा। देखो यार 9 बाहर निकले कितना हो गया 3, ये रह गया r माइनस एक्स और ये आ गया हमारा x। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसकी इसमें गुणा करो कितना आ गया 3r, इसकी इसमें करो माइनस के 3x बराबर कितना x, इसको उधर ले जाओ तो आ गया 3r बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x। मैं 3x को इधर उठा के लाया, 3 कहीं का होगा प्लस का 3 और 1 4x। तो ये अगर मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो x बराबर दिखाई दे रहा है मुझे, ये भाग में आ जाएगा 3r बटे 4, 3 की जगह 3 और स्टार्टिंग में देखो यार r का मान दिया हुआ है 16, तो हम यहाँ r की जगह क्या रखेंगे 16 बटे गुना 4, 4 चौक 16, तो x बराबर आ गया हमारा, x बराबर 3 चौक 12 सेंटीमीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूर वो बिंदु है जहाँ क्यों आवेश को रखने के बाद वो संतुलन में रहे। याद रखना कोई भी बॉडी बल लगने के बाद तभी संतुलन में रह सकती है जब उसका नेट बल कितना हो 0, और बलों को निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वो वेक्टर का नियम है। कोई दिक्कत क्या था? आज की वीडियो में जानने का प्रयास किया कि कूलॉम के नियम के कुछ डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल कैसे हो, और भी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल हैं, उनकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये कुछ बेसिक थे और ये हमारे सबसे आने चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।